जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीप करोड़ी। मैं आपका मित्र और भाई रोहित मिश्रा और कृष्ण गोपाल मिश्रा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खूब आनंद में होंगे, मंगल में होंगे, खूब स्वस्थ होंगे और मज़े के साथ होंगे। आप लगभग मैं आपके बीच 15 दिनों बाद आया हूँ। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती जो हमें ज़रूरी करना होता है और अब मेरा नया जीवन भी स्टार्ट हो गया है। मुझे वो जिम्मेदारी आगे के लिए निभानी है जो मेरे ईश्वर ने, मेरे हनुमान जी ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरु महाराज ने, मेरे बाकी ब्याल जी ने मेरे को कार्य सौंप रखा है। वो भी मेरे लिए कार्य बहुत ज़रूरी है। और आइए, आपको आज मैं महाराज जी की एक सुंदर सी कहानी आपके समक्ष रखता हूँ। कैसे महाराज जी के एक परम भक्त एक पुलिस अधिकारी से डायरेक्ट आईपीएस बनते हैं महाराज जी के आशीर्वाद से, महाराज जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की अनुकंपा से। एक महाराज जी के भक्त थे, वो उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस विभाग में थे। तो एक दिन उनके पास महाराज जी आते हैं, कहते हैं एक कागज़ और कलम लेके आ। वो कहता ठीक है महाराज जी। वो महाराज जी उसके बोलते हैं जब ऐसा, वो व्यक्ति थोड़ा सा हैरान होता है, तो वो समझता नहीं क्या करना चाह रहे हैं महाराज जी, ये क्या करना चाहते हैं महाराज जी। तो वो भक्त महाराज जी को एक कागज़ का टुकड़ा देता है, प्लेन सफ़ेद रंग का, और एक कलम देता है लाल रंग की। महाराज जी उस पर लिखते हैं तो एक दिन आईपीएस अधिकारी बनेगा। नीचे लिखते हैं राम राम। तो वो व्यक्ति को ये बात थोड़ी सी मजाक लगती है और वो थोड़ा सा मन ही मन मुस्कुराता है। अब महाराज जी से तो वो बहस नहीं करता कि महाराज जी ऐसा कैसे संभव है। तो आज भी वो हस्तलेख जिस पे महाराज जी ने अंगूठा लगाया और राम राम लिखा और ये शब्द लिखे कि तू आईपीएस बनेगा, उस भक्त के पास सुरक्षित हैं। और उस समय जब ये बात कही थी, उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो कुछ मुस्लिम पुलिस अधिकारी पाकिस्तान चले गए और अंग्रेज पुलिस अधिकारी इंग्लैंड चले गए वापस अपने देश में। तो होता क्या है फिर, अब पुलिस विभाग में आईपीएस की भर्ती होनी थी। तो उस व्यक्ति को, जो महाराज जी के भक्त थे, उनको ये सफ़र कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मैं आईपीएस बनूंगा, क्योंकि वो एक साधारण सा दरोगा था उस समय में। तो उसको ये बात हजम नहीं हुई। तो फिर होता क्या है, एक उस व्यक्ति ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई उस समय में कि जो भी पुराने अधिकारी हैं उनको निकाला जाए और नई भर्ती की जाए। अब वो व्यक्ति काफ़ी दुखी होता है, दुखी मन से रोता है, मन में परेशान होता है। वो महाराज जी को याद करता है। वो घर जाके वो क्या बोले अपने परिवार वालों को, पत्नी को, बच्चों को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो सोचते क्या करूं। अब वो काफ़ी रोता है। तो वो महाराज जी को याद करता है, हनुमान जी को याद करता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो व्यक्ति महाराज जी के ध्यान में था। तो चपरासी आता है, कहता है साहब आपको कोई बाहर बाबा बुला रहे हैं। वो कहता है कौन से बाबा। वो जाता है बाहर, देखता है कंबल ओढ़े, नीप ओढ़े बाबा खड़े होते हैं। कहता है तू परेशान मत हो, तेरी नौकरी कहीं नहीं जाएगी और तू कप्तान बनेगा, यानी कि आईपीएस बनेगा। उत्तर प्रदेश में आईपीएस वालों को कप्तान भी कहा जाता है। तो वो कहता है महाराज जी यहाँ तो नौकरी बचाना भारी पड़ रहा है, आप मेरे को कप्तान बना रही हो। तो महाराज जी मुस्कुराते हैं और चल देते हैं। तो 4-5 दिन बाद उसके घर में लेटर आता है कि सरकार ने नई योजना और बनाई। वो पुरानी योजना कैंसिल कर दी कि भाई अब हम नई भर्ती नहीं कर रहे हैं, जो पुराने अधिकारी हैं उन्हीं को ही हम आईपीएस बना रहे हैं। पुराने अधिकारी हैं, हम उन्हीं को ही।
पुराने अधिकारियों को हम आईपीएस बना रहे हैं। और उसने इस डिसीजन से पहले, सॉरी, सरकार के इस डिसीजन से पहले उसने अपने घर में एक प्रण ले लिया कि मैं अपनी जो मेरी नौकरी है इसको मैं त्याग कर दूँ, त्याग पत्र दे दूँ। और बाकी तो आपके सामने ही है। तो फिर महाराज जी उसके समक्ष आते हैं, बोलते हैं मैंने तेरे से कहा था ना, तेरे को कोई नौकरी से नहीं निकालेगा और एक ना एक दिन तू कप्तान बनेगा। इसी प्रकार से ऐसे ही चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व भारत के प्रधानमंत्री थे, उनको भी महाराज जी ने कहा तू प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे एक दिन के लिए बने। कैसी लगी स्टोरी, और समय समय में आपके समक्ष आता रहूँगा। और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं आपका भाई और मित्र रोहित मिश्रा, कृष्ण गोपाल मिश्रा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।